हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है? आज बजट कंस्ट्रेंट की आपकी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में या हार्डली एक क्लास या 40 मिनट्स में हम लोग बहुत ही बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिला होगा, या नहीं तो आप अगर नहीं पढ़ पाए होंगे या नहीं याद होगा आपको तो यहाँ से रिवाइज़ कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ेगी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें से कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, और आपको एक बात और बता दूं कि आपको इसके सॉल्यूशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके आपके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे, आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट से। ठीक है बच्चे, राइट्स। सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर। क्लास नंबर थर्ड। और हमने आज क्या स्टार्ट किया? न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपको भी दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस और हमारे पीडीएफ्स जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारे आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है जो क्लास में ही समझ में आ सकता है आपको। आइए जी, देखिए सवाल फर्स्ट। देखिए, लेट इनकम एम ₹40। आप यहाँ देखिए सवाल को, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे सवाल देख सकते हैं। मैं अभी ये सवाल करा रहा हूँ। थोड़ी नई टेक्नोलॉजी मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थोड़ा मुझे भी यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप भी साथ देंगे थोड़ा सा और हम तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है जी, राइट। अभी हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है हाईलाइटेड रहता, तो इसलिए मैं भी कुछ कुछ ना नया हमेशा करता रहता हूँ। देखिए, लेट इनकम एम ₹40। अगर हम बजट कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं तो हमें बजट इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम दे रखा है 40। प्राइस ऑफ गुड वन इज़ व्हाट? P1, that is ₹10, and price of good 2 P2 is ₹5। ठीक है, मैं इसके ओरिजिनल सोर्स से भी पढ़ रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर भी हो, तो उसको हम ठीक करते चले जाएंगे। राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बजट लाइन। ठीक है जी सर। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वन फॉल्स टू प्राइस ₹5 पर यूनिट, ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। सेकेंड केस हो गया ये। व्हेन इनकम फॉल्स टू 30, अब इनकम को कम कर दिया है। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर ₹5 पर यूनिट, ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। आपको देख के लग रहा होगा ये इतना आसान सवाल है, लेकिन होता क्या है ना कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे याद रहता है हर बच्चों का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ खो चुके होते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या लगता है, अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है तो खुद से ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए। नहीं आपको आता है तो आप मेरे साथ करिए, ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का इंतजार करना तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, लेकिन मुझे तो सब कुछ कराना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बात और होती है कि बच्चे सारे क्लास में बैठे होते हैं, तो वहाँ मैं सब बच्चों को देख करके समझ सकता हूँ किनकी क्या पोटेंशियल है, किनको कितना पढ़ाना है। जब मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भेजता हूँ तो मेरे पास बच्चे होते नहीं हैं, तो मुझे सबसे सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। किसी को अच्छा या किसी को कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोल सकता हूँ, सब बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जो इको ऑनर्स लिया है, इतना अच्छा कोर्स लिया है, तो कोई कमज़ोर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे कभी, आजकल बच्चे ही होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं किसी बातों पे, तो बेसिक्स बातें भी भूल जाते हैं। इसलिए मुझे ये सारे सवाल आपसे डिस्कस करने हैं। देखिए जी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 पार्ट हैं इसके। आइए, सवाल समझ में आ गया आपको ना? एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। आइए जी बच्चों, सबसे पहला पार्ट देखिए। सवाल आपसे बने ना बने, कम से कम जानकारी आप ज़रूर उतार लीजिए। अगर आप नोट डाउन करते हैं ना, तभी आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखे यहाँ पे, एम कितना है बच्चे? ₹40। एम का मतलब यहाँ बच्चा क्या है? इनकम है। P1 क्या है? P1 आपका है, आपका दिया हुआ आपको 10, राइट। P1 मान लीजिए, PX मान लीजिए, एक ही बात है। चलो X ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए, आपको PX 10 मान लेता हूँ। और PY क्या दे रखा है? ये 1 2 लिया मैंने, XY ले लिया, ये 5 दे रखा है। एक की प्राइस 10 है, दूसरी की प्राइस 5 है। पहला सवाल ये कह रहा है
कि बजट लाइन ड्रॉ करो। इससे आसान मैंने सवाल नहीं देखा है। लेकिन जब आप कोई गेम खेलते हो तो पहले क्या करना होता है, वार्म अप। पहला कह रहा है ये बजट इक्वेशन बनाओ। आप जान रहे हैं बजट इक्वेशन क्या होता है, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या होता है m। चलो इसको 1 2 ही मान लेते हैं, वही कंफर्टेबल आप हैं तो। P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या होता है m। ये बजट इक्वेशन है। यहाँ क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए P1 कितनी है, 10 रुपीज़ है। x1 कितना है नहीं पता, x1 अभी तो वही तो करना है। अब प्लस P2 क्या है 5 है, x2 ये है, इक्वस टू क्या है m कितना है 40 है। ये आपका हो गया क्या, बजट इक्वेशन। सिंपल सा बजट इक्वेशन, ये आपका बजट इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चे, ये आपका बजट इक्वेशन है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इतना आसान है बजट इक्वेशन। ठीक है सर, दूसरा पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ द बजट लाइन। आइए जी बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, बेहद ही आसान, बेहद ही आसान। आइए एक इमेज लेते हैं यहाँ से ढंग का और उसको ड्रॉ करते हैं। यस सर, ये हो गया आपका। इधर क्या रखेंगे हम x2, इधर क्या रखेंगे हम x1। इक्वेशन ड्रॉ करते जाएंगे। ये आपका इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करिए, अगर x1 को मान लेते हैं हम 0, x1 को 0 मानते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। x1 को 0 पुट कर दो यहाँ पे तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 होगा आपका 8। सीधा डायरेक्टली देखो, उल्टा करो, x2 को मान लो 0 तो x1 क्या होगा, 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। x1 क्या होगा, x1 होगा 4। ये 4 और 8 की बात है। पहला x1 क्या 0 है, x2 क्या 8 है। एक जगह लेना 4, दूसरी जगह लेना 8। तो अगर मैं इसको मानता हूँ क्या, इसको मानता हूँ 8, तो इधर 4 कहाँ होगा, इसका जस्ट हाफ के आसपास लो, कोशिश करो। एग्जैक्टली नाप के लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कम से कम। ये 4 होगा, ठीक है। x1 आपका 4 है, x2 आपका 8 है, जबकि वो 0 0 है करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, पहला बजट लाइन तो मिल जाता है। आइए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये बजट लाइन है। इस बजट लाइन के ऊपर इक्वेशन क्या हो गया आपका, 10x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 40। क्योंकि आपने इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से क्या किया है, आपने ये ड्रॉ किया है। ठीक है सर, इसका दूसरा पार्ट पे आइए। आसान है तो जल्दी चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन फॉल्स टू ₹50। अब क्या हो गया, P1 हो गया है 5 एंड P2 क्या अभी भी है, P2 अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, 10 ही है। और M क्या है 40 है। इक्वेशन में चेंज आएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, 5x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 40। ये आपका इक्वेशन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इक्वेशन में फ़र्क थोड़ा सा पड़ा है, थोड़ी मैं हौच पौच जाता, मेरा ब्रेन कहीं और क्लास के बाहर चले जाता हूँ, किसी और क्लास के बारे में सोचने लगता हूँ। अभी तो मैंने कहा प्राइस में चेंज हुई तो बजट लाइन में क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी बात, मैंने खुद ही सिखा रखा आपको स्लोप के बारे में। स्लोप के बारे में क्या होता है, P1 अपॉन P2 होता है। पहले का स्लोप क्या था, पहले वाले इक्वेशन का, ए वाले केस में क्या था, ए वाले केस में था 5 प्राइस नहीं थी, सॉरी 10 था प्राइस एंड 5 थी प्राइस, 10/5 था। अब बी वाले केस में प्राइस क्या हो गई है, 5/5 हो गई है, 5/5। 10/5 मतलब क्या था, 2/1 था, यहाँ क्या 1/1 है। किसकी स्लोप ज़्यादा थी, पहले वाले की स्लोप ज़्यादा थी, अब की स्लोप क्या होगी, कम होगी, अंडरस्टूड कम होगी। वैसे भी हम बना सकते हैं इक्वेशन, देखो कैसे बनाएंगे। इक्वेशन तो बन चुका, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x1 की वैल्यू मानते हैं 0, तो x2 क्या होगा, x2 होगा आपका 4। और x2 की वैल्यू मानते हैं 0, तो x1 क्या होगा, x1 होगा आपका 8। x1 आपका होगा 8। एक छोटी सी भूल, P2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, P2 तो सेम था पहले भी, वही तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ क्या हो रहा है। P2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, P1 5, P2 भी 5 हो चुका है, तभी तो स्लोप आपका 1 हुआ। यहाँ मैंने देखो बिल्कुल सही किया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे, राइट सर। x1 0, तो x2 क्या हो गया, x2 8, x2 0, तो x1 क्या हो गया, ये भी हो गया 8।
दोनों 8 8 आया। अब इससे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ। आइए लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट तो आपका 8 है ही, x2 भी क्या, x1 भी क्या करो 8 ले लो। चलो अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लेते हैं और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो। हो गया। ये क्या आ गया आपका, ये दूसरा बजट लाइन आ गया। इस बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 40। इसको सिंप्लीफाई करो तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 8। सिंप्लीफाई कर दो तो यस सर, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए अगर कर चुके हैं तो, लेकिन मैं करूँगा, मुझे सारे करने हैं। देखना सी एंड डी पार्ट में कुछ नई बात आपको आ सकती है। इसका नेमिंग कर दो, इसको क्या रखो, ए रखो, इसको क्या रखो, बी रखो, इस पॉइंट को क्या रखो, ए और सी कर दो। अभी काम आएगा कुछ बातें आपको और। आइए सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट क्या कहता है बच्चे, व्हेन द इनकम फॉल्स टू 30। अब देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है एंड प्राइस ऑफ गुड बोथ द गुड्स आर 5 पर यूनिट। P1 कितना है, 5 है, P2 कितना है, 5 है, और इनकम कितना है, इनकम है 30। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनकम क्या था, पहले 40 था, अब उससे 30 हो गया। क्या फ़र्क पड़ेगा सर, इक्वेशन क्या हो जाएगा, बजट लाइन इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा 5x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, स्लोप आप जानते हैं क्या होगा, स्लोप तो 5/5 1 होगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इनकम में चेंज हुआ तो क्या बजट लाइन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा बैकवर्ड। x1 अगर 0 है तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। x2 अगर 0 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। दोनों 6 6 है। मज़ा आ गया। आइए ये 6 एंड 6 पॉइंट लेते हैं, कहीं आपस में ड्रॉ कर लेते हैं 6 एंड 6। 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ भी 6 ले लो, यहाँ पे 6 आ सकता है। जरूरी नहीं स्केल से मेजर करने का, कोशिश कीजिए जितना एग्जैक्ट हो पाए, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है इधर उधर की बातें। ये हो गया, ये बजट लाइन हो गया आपका। इस बजट लाइन को आप नेमिंग कर दीजिए, क्या रख दीजिएगा, FG कर दीजिए इसको। और FG क्या है, AC का जस्ट पैरेलल है। क्यों ना पैरेलल हो, AC में भी क्या स्लोप था, जो B वाला केस था उसमें भी स्लोप क्या था, 1 था, इसमें भी स्लोप क्या है, 1 है, तो पैरेलल ही होगा। बस डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड क्यों गया है वो, क्योंकि इनकम कम हो गई है। डाउनवर्ड क्यों गया है, क्योंकि इनकम कम हो गई है। यस जी सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सी वाला पार्ट भी आपका हो गया। आइए डी वाला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। डी कहता है शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी। शेड करने के लिए कह रहा है कि जो अफोर्डेबल इन पार्ट सी है बट नॉट इन पार्ट ए। अब देखिए पार्ट ए का मतलब क्या हुआ, पार्ट ए का मतलब कौन सा बजट लाइन हुआ, पार्ट ए का मतलब हुआ ए बी बजट लाइन। यहाँ पॉइंट कर दो एओ, एओ कर दो। अब ये कह रहा है कि अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। एक बार गौर करो कि पार्ट ए का कौन सा बजट लाइन है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। पार्ट ए का बजट लाइन ये है, इसका मैं कलर चेंज करूँगा किसको समझाने के लिए। पार्ट सी का बजट लाइन कौन है, पार्ट सी का बजट लाइन कौन है, पार्ट सी का बजट लाइन ये, सॉरी पार्ट सी का बजट लाइन तो ये था ना, ये था, येलो से दिखा रहा हूँ पार्ट सी का बजट लाइन, ब्लू से दिखा रहा हूँ पार्ट ए का बजट लाइन। ठीक है जी। अब पार्ट सी में देखो, मैं ये पहले ही करता हूँ कि पार्ट सी में क्या क्या अफोर्डेबल दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैं येलो से क्या करता हूँ, इसको घिस दे रहा हूँ, येलो दिख रहा है ना, सारा क्या है, पार्ट सी की अफोर्डेबिलिटी है। बजट सेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बजट सेट। ये पार्ट सी की अफोर्डेबल है। अब आइए बात करता हूँ कि इसके पार्ट ए में क्या अफोर्डेबल था। पार्ट ए में अफोर्डेबल था ये, कितना मज़ा आया। देखो पार्ट ए की अफोर्डेबिलिटी जो ब्लू वाला है वो दिख रहा है, पार्ट ए की अफोर्डेबिलिटी, पार्ट ए की अफोर्डेबिलिटी दिख रहा है। अब ये कह रहा है
कि ऐसा बताओ, देखो एकदम कलर से बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएगा। शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी, पार्ट सी में तो अफोर्डेबल है, मतलब येलो दिखना चाहिए उसको, बट नॉट इन पार्ट ए। पार्ट ए में अफोर्डेबल कौन है? ब्लू वाला है। तो यहाँ कौन सा ऐसा एरिया है जो सिर्फ येलो है और ब्लू नहीं है? कुछ एरिया ऐसा है जो सिर्फ ब्लू है, कुछ एरिया ऐसा है जो ब्लू एंड येलो दोनों है, और कुछ एरिया ऐसा है जो सिर्फ येलो है। तो कौन सा एरिया येलो है? वो आपका इसका नेमिंग कर दो यहाँ पे, यहाँ हम नेमिंग रख दो, इसको क्या नेमिंग कर दो? यहाँ डी कर दो। इसका मतलब सर ये क्या रहा है कि अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। सी वाला जो अफोर्डेबल है वो टोटली येलो है, और जो ए वाला अफोर्डेबल है टोटली ब्लू है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो येलो है, ब्लू नहीं है, और वो एरिया कौन सा है? वो एरिया है आपका डी, बी एंड जी, जो कहाँ अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन ए। पार्ट सी में अफोर्डेबल है लेकिन पार्ट ए में अफोर्डेबल नहीं है। अब इसका दूसरा देखो पार्ट क्या कहता है? शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए एंड अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन पार्ट सी। अब कह रहा पार्ट ए में अफोर्डेबल है लेकिन पार्ट सी में नहीं है। अब पहले बताओ पार्ट ए में अफोर्डेबल वाले सारे कौन से हैं? ब्लू है। और पार्ट सी में अफोर्डेबल वाले कौन से हैं? येलो है। तो देखो जो सिर्फ एंड सिर्फ ब्लू है वो ए में तो अफोर्डेबल है, लेकिन सी में अफोर्डेबल नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या होगा? एरिया ए एफ डी अफोर्डेबल इन व्हाट? इन पार्ट ए बट नॉट इन सी। समझ तो गए आप ना? थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे लिख दिया आपको। ये हो गया आपका ए एफ डी। ये ऐसा एरिया है जो ए में तो अफोर्डेबल है बट सी में अफोर्डेबल नहीं है। ये दो आंसर आपको देने थे। इस तरह से ये सवाल क्या हो गया आपका? पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको देखिए, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे करके दे रखा है। सिर्फ डी वाला पार्ट आपको देखना है। द एरिया विच इज़ अफोर्डेबल इन बजट इन पार्ट सी दैट इज एफ ओ जी बट नॉट इन पार्ट ए दैट इज ए ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बी जी। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? डी बी जी से। और मैंने भी कौन सा एरिया लिया है? डी बी जी ही लिया होगा, डी बी जी लिया है। कौन सा है? डी बी जी। दूसरा देखो, अफोर्डेबल इन एरिया विच इज अफोर्डेबल विद बजट लाइन पार्ट ए एफ डी है। यहाँ भी क्या है? ए एफ डी ही होगा, ए एफ डी। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम किसकी बात करते हैं? अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात किसकी करते हैं? सेकंड का। सेकंड देखो बेहद ही आसान सवाल है। सिर्फ इसमें कहा गया ड्रॉ द बजट लाइन। सेकंड मैं नहीं कराऊंगा आपको। इसमें कहा गया ड्रॉ व्हाट? द बजट लाइन। सिंपल। मैं सवाल दिखाता हूँ आपको, तब आपको लगेगा सर सही कह रहे हो आप। देखो कितना आसान सवाल है। सबसे पहली बात क्या कर रहा है कि P1 P2 दे रखा है, तो आप क्या करो? बजट लाइन ड्रॉ करो। बी में वही बात है, बजट लाइन ड्रॉ करो। सी में वही बात है, बजट लाइन ड्रॉ करो। डी में वही बात है, बजट लाइन। आसानी सवाल। सिर्फ मैं इतना समझाता हूँ, स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप ऑलवेज P1 अपॉन P2 होता है। पहले वाला स्लोप क्या होगा? 1 होगा। देखो P1 P2 दोनों क्या है? 1 1 है। दूसरा स्लोप क्या होगा? 1/2 होगा। तीसरा स्लोप क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि P1 0 है। और चौथा स्लोप क्या होगा? P1 = P2 है, तो P1/P2 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ भी स्लोप क्या होगा? 1 ही होगा। डी वाले केस में भी स्लोप 1 होगा, क्योंकि P1 = P2 है। P1 अपॉन P2 क्या हो? 1 तो आ गया, स्लोप 1 होगा। राइट। और बजट लाइन भी आप बना सकते हो। तो बच्चे आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपको करना चाहिए। आइए मैं किसकी बात करता हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। 3 देखिए, 3 बड़े आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप सवाल में आगे बढ़ेंगे, सवाल का मकसद कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नई नई बातें आपको सिखाने का होगा। जब बहुत आगे जाएंगे तो बहुत अच्छे सवाल आएंगे।
ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम एम, मैंने सवाल देख रखा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा ना हल्का सा, तो फिर आपको जानते हो क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम टोटली जानते हैं कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं 10th क्लास में। सिंपल लीनियर इक्वेशन, कुछ नहीं। और थोड़ा समझाने के बाद आपको लगेगा सर छोड़ दो, हम कर लेंगे, और वही हम करने वाले भी हैं, थोड़ा समझाएंगे और छोड़ देंगे। ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम एम अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड 4, 6 एंड 12 2। ये 4, 6 क्या है, एक बंडल है। 4, 6 मतलब हुआ x1 x2, और 12 2 क्या हुआ, x1 डैश x2 डैश। ये दो अलग अलग बंडल है, आप जानते हैं ना, अलग अलग बंडल परचेज कर सकते हैं आप 4, 6 परचेज करेंगे तो भी आपकी इनकम एम है, और 12 2 परचेज करेंगे तो भी आपकी इनकम एम है। क्यों नहीं हो सकता, एक बंदे की इनकम एम है, वो 1000 से बंडल परचेज कर सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है उसकी, जिसको बजट सेट बोलते हैं। तो ये बजट सेट में 2 बंडल्स आपको सामने पिकअप करके दे दिया है। मार्क दीज बंडल्स एंड ड्रॉ द बजट लाइन। इसके हेल्प से क्या करो, बजट लाइन ड्रॉ करो। एक बात जान लो, बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको x1 x2 तो चाहिए ही चाहिए, p1 p2 भी चाहिए, और साथ साथ इनकम भी चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा अभी कि सर हमारे पास तो p1 p2 है नहीं, हमारे पास इनकम भी नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे सवाल को। कर लेंगे, m तो है ना, और 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। हिंट मिल गया आपको, एक बजट लाइन में भी m होगा, दूसरे बजट लाइन में भी m होगा, m m इक्वल है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। चलो ना मैं करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। चलो वैसे आप समझ के क्या होने वाला है, आपने ट्राई भी करना है तो खुद ट्राई कर दो, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करना स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि मेरी बात को ही सुनना है। आसान है तो आसान है, और क्या। मार्क दिस बंडल्स एंड ड्रॉ द बजट लाइन। इस बंडल को क्या करो, मार्क करो एंड ड्रॉ द बजट लाइन। व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस बजट लाइन। देखो स्लोप तो तभी पता चलेगा जब p1 p2 पता चलेगा, इंटरसेप्ट तभी पता चलेगा जब इनकम पता चल जाएगा या पूरी बजट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरा, राइट द बजट लाइन व्हेन द प्राइस x1 p1 इज 1। ये बात अभी छोड़ दो, सी वाला बात भी छोड़ दो, ये तो बहुत ही आसान है, बी एन सी तब जबकि आप ए कर लेंगे तब। आइए जी बच्चों ए करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, थर्ड। देखिए थर्ड जी बच्चों, थर्ड में सबसे पहले क्या लिखिए, इक्वेशन लिखिए। आपके पास 2 बंडल है, एक बंडल है 4 6, दूसरा बंडल क्या है 12 2। इनकम को मान लीजिए क्या आप m मान लीजिए, सिंपल इनकम क्या मान लीजिए m। बताइए प्राइस को क्या मानिए p1, प्राइस को क्या मानिए p2। तो ये क्या हो जाएगा 4p1 अब प्लस 6p2 इक्वस टू क्या हो जाएगा m, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या सर 12p1 अब प्लस 2p2 इक्वस टू क्या हो जाएगा m, इक्वेशन सेकेंड। समझ में आई बात, इक्वेशन 1 इक्वस टू क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। आप पूरा लिखिएगा इक्वेशन 1 इक्वस टू इक्वेशन सेकेंड, मैं इतना क्यों लिखूँ। 4p1 प्लस 6p2 इक्वस टू क्या हो गया 12p1 अब प्लस 2p2। मज़ा आ गया। p1 को एक साइड कर दो, जिधर बड़ा छोटा देख लेना आप। 12p1 माइनस 4p1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, इधर गया तो 6p2 माइनस 2p2। मज़ा आ गया। ये क्या हो गया 8p1 इक्वस टू क्या हो गया 4p2, 8p1 इक्वस टू 4p2। इससे क्या मिला आपको, इससे मिला 2p1 इक्वस टू p2। टू p1 इक्वस टू p2। मज़ा आ गया, एक अच्छा सा रिलेशन आपके सामने आ गया है, 2p1 इक्वस टू p2। अब ये सामने है तो इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं हम, पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। किस में पुट करते हैं सर हम, चलो हम ऐसा करते हैं 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या है 4p1 प्लस 6p2 है, 6 रखो और p2 की वैल्यू क्या कर दो 2p1 कर दो, इक्वस टू क्या हो जाएगा m। तो ये क्या हो जाएगा सर 4p1 और प्लस 6p2 मतलब क्या हो गया 12p1 हो गया, इक्वस टू हो गया m। इसका मतलब क्या हो गया है, इससे मतलब हुआ कि ये हो गया 16p1 इक्वस टू m। ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब m भी आपको आ गया, m की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करो, फिर से किसी एक में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या था 4p1 प्लस 6p2, पहला इक्वेशन था 4p1 प्लस 6p2 इक्वस टू था m। तो क्या कर लो 4p1 प्लस 6p2 बदले में क्या कर दो, p2 बदले में 2p1 और m के बदले में क्या कर दो 16p1। मज़ा आ गया।
हम बदलें 16p1। अब क्या आ गया आपका, अब आ गया 4p1 अब प्लस 12p1 इक्वस टू क्या हो गया 16p1। 4p1 प्लस 12p1 इक्वस टू 16p1, यही है ना? यस सर। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा डेविएट किए हम। क्या डेविएट किए, इसमें इसको पुट नहीं करना है, सॉरी इसमें इसको पुट नहीं करना, मैं इसको डालता हूँ। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करो, तभी तो इक्वेशन बन के आएगा ना। ये तो बस घुमा फिरा के वही बात करने वाली बात हो गई। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारे पास, ओरिजिनल था p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वस टू क्या था m था। अब p1 को तो वही रहने दो, प्लस p2 बदले क्या लिख दो, p2 इक्वस टू 2p1 था, 2p1 x2, m इक्वस टू क्या है 16p1 है। अब ये ले आओ, अब यहाँ क्या करो p1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16p1। अब ये p1 पन कट गया तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16। ये आपका अल्टीमेटली क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये आपका अल्टीमेटली इक्वेशन बन गया। ये हो गया आपका इक्वेशन, बजट लाइन का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, इसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ये बन गई आपकी। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगर आपके पास बजट लाइन बन गया तब तो फिर तो आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर ही सकते हो, कितना आसान है। कहोगे सर अब कर लेंगे, सर कर लेंगे ना, बताओ सही। x1 की वैल्यू अगर 0 है तो x2 क्या होगा 8, और x2 की वैल्यू 0 है तो x1 क्या होगा, x1 होगा 16। बस ऐसा क्या करें, लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, लाइन आप लीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बजट लाइन बना लीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 8, यहाँ मान लीजिए 16, ये पॉइंट लीजिए और यहाँ 16 का पॉइंट थोड़ा डबल ले लीजिए वहाँ पे, इसको ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर ये पॉइंट आप 0 लेते हैं, 0 0, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पे आपका 16 है और 0 है, सॉरी 8 और 0 है, 8 और 0, और यहाँ क्या है 16, सॉरी 0 एंड 16, उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, 0 एंड 16। एक मिनट जस्ट, पहले एक्स में लिखते हैं, ये 16 है और 0 है, यहाँ क्या है ये 8 एंड 0 है। इस एक्सिस पे आपका ये 0 है और ये 8 है। कन्फ्यूज़न इंसान को हो ही जाता है, डोंट वरी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं तो 16 एंड 0 हो गया पॉइंट ये, और ये पॉइंट क्या है 0 एंड 8, ये आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है बच्चे, ये बजट लाइन आपके पास आ गया। अब इसका स्लोप आपको पता ही ऑलरेडी, स्लोप क्या है इस बजट लाइन का, स्लोप आपका 1/2 P1/P2 स्लोप होता है, P1/P2 स्लोप होता है। P1 यहाँ पे x1 के पीछे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, चाहे कुछ भी होगा वो 1:2 का रेशियो है। ये मत समझना P1 एंड P2 जो एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोप होता नहीं, P1 एंड P2 का रेशियो होता है स्लोप, P1 एंड P2 का रेशियो होता है, P1/P2 का रेशियो होता है स्लोप, चाहे P1 कुछ भी हो उसका रेशियो आपस में क्या 1/2 रेशियो है। ये आपका स्लोप भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा इस सवाल में आपको और क्या करने के लिए बस गया था, मैंने कहा था कि इसके बाद आप और भी पार्ट बहुत आराम से कर सकते हैं इसमें। वो क्या है, इसका सी पार्ट आराम से कर सकते हैं, बी एंड सी पार्ट। देखिए बी पार्ट क्या कहता है इसका, बी पार्ट कहता है राइट दिस बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ गुड x1 P1 इज़ 1। कहता है कि जब आपका P1 क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो आपको कह रहा है बजट लाइन फिर से ड्रॉ करो, राइट दी बजट लाइन व्हेन द P1 इज़ 1। अब आप जानते हैं रिलेशनशिप क्या था, P1 का रिलेशनशिप क्या था, P1 इक्वल टू क्या था 2P2 था। उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ, देखो क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन निकल के आया था, देख लो आप, मुझे याद नहीं आ रहा रिलेशन क्या निकल के आया था, ऊपर रिलेशन निकाला था मैंने, रिलेशन आया था 2P1 इक्वल टू P2, सॉरी 2P1 इक्वल टू P2 आया था।
P2 इक्वस टू 2P1, ये रेशियो आपका आया था। तो ऑफकोर्स अगर P1 इक्वस टू 1 है तो P2 इक्वस टू क्या होगा, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, साफ सी बात है, P1 इक्वस टू 1 तो P2 इक्वस टू क्या आ गया, 2 आ गया। इसको ध्यान रख करके क्या करना है आपको फिर से बजट लाइन ड्रॉ करना है। और जानते हैं इनकम के केस में क्या था, इनकम क्या था, M इक्वस टू क्या था, 16P1 था। M 16P1 था, तो P1 की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। याद करो ना, देखो ना मैं निकाल रखा है, M इक्वस टू क्या, 16P1, ये रेशियो निकला था। तो अल्टीमेटली तीनों चीज़ मिल गया आपको। तो क्या इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू M। P1 क्या 1 है, x1 ले लो, प्लस P2 क्या 2 है, x2 ले लो, इक्वस टू M क्या 16 है। मतलब x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16। क्या कर दो, इसका बजट लाइन ड्रॉ कर दो। x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16 का बजट लाइन ड्रॉ कर दो। इसका C पार्ट क्या कह रहा है, देखिए C पार्ट कह रहा है, व्हाट दिस बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ x1 P1 इज ₹3। सेम बात तो है, P1 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो P1 3 है तो P2 क्या होता है, P2 होता है 2P1 दैट इज़ व्हाट 6। और M इक्वस टू क्या होता है, 16P1 दैट इज़ 48। मज़ा आ गया। और क्या है, तो क्या करोगे, 3x1 प्लस 6x2 इक्वस टू 48। ये हो गया बजट लाइन। इसको सिंप्लीफाई कर दो और सवाल कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है बच्चे। तो ये रही आपकी कौन सा, थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन कर लोगे। और तो कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें, और कुछ नहीं पूछ रहा है। थर्ड भी आपसे बड़े आसानी से हो जाएगा। आओ जी बच्चों, हम लोग अब देखते हैं कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा फोर्थ। फोर्थ आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। देखिए फोर्थ क्या कहता है, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड 50 यूनिट ऑफ गुड x2। सवाल आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं पॉज करके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ पहले मैं आपको, हो सकता है मैं समझा के बीच में ही छोड़ दूँ आपको। कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ x1, मतलब x1 क्या दे रखा है, 100 यूनिट्स। आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे सवाल बन जाता है अपने आप। एंड 50 यूनिट ऑफ x2, x2 क्या 50 है। इनकम क्या है, M है। प्राइस क्या है, x1 का प्राइस क्या है, सॉरी P1 क्या है एंड P2 क्या है। अभी देखता हूँ, P1 आपको दे रखा है 2 और P2 क्या दे रखा है, P2 दे रखा है 4। तो भाई इनकम निकालना कितना आसान है, सोचो जरा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, P1 x1 क्या हो गया, 200 हो गया। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करना आप, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये क्या हो गया, 200 हो गया। तो दोनों मिला कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, ठीक है जी। तो इनकम कितना आ गया आपका, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ, 200 इससे आया, 200 इससे आया, तो इनकम कितनी हो गई, 400 हो गई। कौन सी बड़ी बात थी सवाल में, इतना बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल ये, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं आपके सवाल में, if प्राइस ऑफ गुड x1 P1 राइजेज टू 3 पर यूनिट। प्राइस ऑफ गुड, अगर प्राइस मान लो क्या 3 हो गया, आगे वो पूछ रहा है क्या हो गया इसी सवाल में, P1 क्या हो जाए, 3 हो जाए और P2 क्या रह जाए, 4 रह जाए। इसका दूसरा पार्ट है ये, P1 में, P1 पहले क्या था 2 था, अब क्या हो गया 3 हो गया वो। एंड P2 क्या हो जाए, 4 ही रह जाए, P2 में कोई चेंज ना हो। अब वो कह रहा है कि जितना पहले वो कंज्यूम कर रहा था ना 100 यूनिट, उतना ही कंज्यूम करे, और जितना ये पहले कर रहा था ना उतना ही कंज्यूम करे। तो कितना इनकम राइज होना चाहिए था। अब बताओ अब इनकम कितना होगा इसका, 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, इनकम कितनी हो जाएगी 500। तो इनकम राइज कितना चाहिए, 100। इसी को सिस्टमेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो अगर क्या है। वैसे सवाल आएगा नहीं, बेहद ही बेसिक सवाल है ये। 100 रुपीज़ राइज इन इनकम होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी परचेज कर सकता है। इनकम में चेंज की बात यहाँ पे थी, राइट। आइए जी आप पाँचवा सवाल देखते हैं। पाँचवा सवाल देखते हैं आपके सामने बच्चों। इतना अच्छा सवाल होगा देखना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये सवाल में पढ़ा है, अभी सवाल करा चुका हूँ पहले आपको। देखिए पाँचवा, व्हेन कंज्यूमर ए स्पेंड इंटायर इनकम M
ही कुड अफोर्ड 8 यूनिट ऑफ गुड x1 x2 ईच, 8 एंड 8 एक बंडल बन गया, 10 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड 4 यूनिट ऑफ गुड x2, 10 एंड 4 दूसरा बंडल बन गया। याद आया कौन सवाल है? थर्ड सवाल है, थर्ड सवाल है, सही था। दो अलग अलग बंडल दे रखे थे, इनकम सेम था, निकाल लिए थे उससे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल है बच्चे। प्राइस ऑफ x1 P1 0.50 दे रखा है, बात सही है, वहाँ भी प्राइस दे रखी थी बाद में। ड्रॉ हिज बजट लाइन एंड फाइंड हिज इनकम m। बेटा जान बहुत आसान सवाल है ये, मैं नहीं कराऊंगा ये आसान सवाल, बेहद आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको ना। बस इतना लिख देता हूँ मैं आपको। पहला बंडल क्या है? बंडल पहला आपका वो परचेज कर रहा है 8 एंड 8। दूसरा बंडल क्या है? 10 एंड 4। तो क्या बनेगा ये? 8P1 प्लस 8P2 इक्वस टू बन जाएगा m। फिर 10P1 प्लस 4P2 इक्वस टू क्या बन जाएगा m। आप कहोगे सर आप तो क्या तो नहीं कराओगे, और सारा करा देते हो। ये m इक्वल कर लो, इक्वेशन बन जाएगा, P1 P2 का रिलेशन आ जाएगा। P1 आपको दे रखा है 0.50, P2 का भी प्राइस निकाल लेना, उसको पुट करके m निकाल लेना। तो इस तरह से पांचवा सवाल आपका होमवर्क हो गया, कर सकते हो जी बच्चों, बेहद आसान है। सिंपल तरीके से प्रेजेंट करो ना, ज़्यादा टेंशन लेके मत हो। क्या होता है ना, कई बार मैं देखता हूँ कई सारे स्कूल्स में भी, टीचर्स में भी क्या करते हैं लोग, इतना हवा क्रिएट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, बच्चे वैसे दबाव में आ जाते हैं। इन्जॉय करते हुए आराम से पढ़ो, बेसिक सवाल करोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन अपना स्टैंडर्ड चेंज करेगा, और अच्छे अच्छे और मुश्किल सवाल भी क्या होंगे आपसे बनने लग जाएंगे प्रॉमिस के साथ। आइए पाँचवा के बाद क्या करते हैं हम? सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइए जी बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग? सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिक्स्थ आपके सामने है। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, 3 गुड्स डाल दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। x1 x2 x3 कर दिया, उसकी प्राइस P1 P2 P3 कर दिया, ठीक है। इनकम भी दे रखा 360, बजट लाइन तो बड़े आराम से बन जाएगा। और राइट इज बजट लाइन क्या हो गया फिर? P1 x1 P2 x2 P3 x3 प्लस कर देंगे 360 हो गया, है ना आसान। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ भी देख लेंगे कैसे करते हैं हम। इफ़ द न्यू यूनिट ऑफ करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस द प्राइस ऑफ गुड x1 वॉज 1। सिंपल सी बात समझना, ये न्यू यूनिट करेंसी ये सब बेकार की बात है। अल्टीमेट बात ये कह रहा है कि अगर x1 का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी P1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 पर यूनिट। प्राइस जो होगा, पहले P1 की वैल्यू क्या थी? 2 थी, अब P1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है? ए वाले केस में 1 दिखा रहा है। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर सेम, मतलब P1 का P2 के साथ जो रिलेशन था, P1 का P3 के साथ जो रिलेशन था वो सेम है। तो कह रहा व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द गुड x2 एंड x1 एंड द मनी इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा? राइट न्यू बजट लाइन। चलिए ये सवाल मैं कराता हूँ, आप सवाल देख चुके हैं, सवाल मैं करा देता हूँ। अरे लिखिए सिक्स्थ, सिंपल सवाल है बच्चे। पहले क्या लिखो? सिंपल डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ सवाल को। क्या लिखेंगे हम? P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 इक्वस टू क्या माने हम कितना है? 360 है। यहाँ P1 की वैल्यू क्या है? P1 आपको दे रखा 2, तो ये हो जाएगा 2x1, दूसरा क्या है? 4x2 प्लस 6x3 इक्वस टू क्या हो गया? 360। बस ये बात हो गई। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका बजट लाइन, बजट इक्वेशन हो गया, बजट लाइन इक्वेशन आपका ये हो गया, सिंपल। अब क्या कह रहा है कि मनी इनकम, अब आपका इसका तो क्या हुआ है? एक बात और समझो, एक बात यहाँ और मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो इफ़ x2 इक्वस टू 0, x3 इक्वस टू 0, तो x1 कितना परचेज कर सकते हो आप? 180 यूनिट्स। देखो निकाल के, एक तो बात ही आ गई, बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए यही करना पड़ता है। दूसरा केस, इफ़ x1 इक्वस टू 0, x3 इक्वस टू 0, तो x2 कितना परचेज कर सकते हो? x2 परचेज करोगे 360 डिवाइड बाई 4, 90 यूनिट्स। इफ़ x1 इक्वस टू 0, x2 इक्वस टू 0, तो x3 कितना परचेज कर सकते हो? 360/6, 60 यूनिट्स। ये मैक्सिमम बंडल्स आप परचेज कर सकते हो। इसको ध्यान रख के क्या करोगे आप? बजट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है इफ़ गुड x1 की प्राइस क्या? अभी ए वाले केस में क्या कह रहा है? x1 की प्राइस है ₹1। 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 को हम बोलते हैं न्यूमेरियर प्राइस बोलते हैं, NUMERIR
RAIRE, न्यूमेरियल प्राइस बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने बजट लाइन का जब थ्योरी कराया था तब मैंने कराया था ये चीज़ आपको। इसको न्यूमेरियल प्राइस बोलते हैं, अगर 1 रुपीज़ को न्यूमेरियल बोलते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, अब अगर आपको x1 = 1 आ गया है तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, अदर प्राइसेस क्या रिलेटिवली सेम है। तो देखो ना, x1 और दूसरे का प्राइसेस का रिलेशन पहले क्या था, पुराना रिलेशन क्या था, पहले का रिलेशन था ये x1 की प्राइस, ये x1 P1 है, ये P1 है। ये पहले का रिलेशन ये था कि P1 की वैल्यू क्या थी बताओ, पहले P1 की वैल्यू थी आपको P1 2 था, और P2 क्या था, P2 था 4। तो क्या रिलेशन था, P2 = था 2P1, ये रिलेशन था। P1 था 2 और P3 क्या था, वो था 6। तो P3 क्या क्या, P3 = क्या था 3P1, ये रिलेशन था पहले का 3P1, 2P1 एंड 3P1, 2P1 एंड 3P1। देखो ना साफ साफ दिख रखा है 2P1 एंड 3P1, ये उसका रिलेशन था। अगर इसी रिलेशन को हम पुट कर दें अब, तो अब इसके हिसाब से पुट कर दें तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 दैट इज़ 2 होगा, और P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा, ये 2 और 3। मतलब अगर फाइनली बोलूँ मैं तो P1 = क्या 1 है, P2 = क्या 2 है, एंड P3 = क्या 3 है। कितना आसान सवाल, देखो ना। और इसको ध्यान रखें तो बजट लाइन क्या बना सकते हैं हम, 1x1 + 2x2 + 3x3 = m। अब कह रहे हैं m कितना होगा, अभी निकाल तो m कितना होगा। देखो x1 + 2x2 + 3x3 = क्या m, ये m निकाल दूंगा मैं, चिंता मत करो। पहले बताओ पुराना इक्वेशन क्या था m का, पुराना था 2x1 + 4x2 + 6x3 = 360 था। इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x1 2x2 + 3x3 = 360। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, x1 2x2 + 3x3 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा ये 180। ठीक है बच्चे, अब देखो अब यही तो आपको यही m तो निकालना था। ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, सेम लग रहा है ना। इसका तो m की वैल्यू क्या हो गई, 180 हो गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गई। इसके बाद और भी सवाल है 7th एंड ऑनवर्ड्स, आप ट्राई कीजिए। लंबा करके क्या फ़ायदा है कि उस क्लास को थोड़ा सा चाहे कॉफ़ी ले लीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, खा भी लीजिए। जब चाहें तब आपकी पॉकेट में क्लास होता है, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं आप। अगली क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, इससे मुश्किल लेके आएंगे, पक्की बात है। आज की क्लास तो वार्म अप क्लास था, थोड़ा थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगली क्लास में से मुश्किल ले आएंगे, उसकी अगली क्लास में उससे भी ज़्यादा मुश्किल ले आएंगे। अगर वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भी आपको आसान लगेगा तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो गई है, ढंग से क्लियर हो गई है, तभी आपको आसान लग रहा है। आप कर सकते हैं एग्जाम में कोई भी चीज़। ठीक है, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।